हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं शेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। आज 3 अगस्त है और 3 अगस्त आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, जो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है एक भाई और एक बहन के बीच के संबंध को लेकर। यह जो पर्व है, एक भाई और एक बहन के बीच में यह एक ऐसा रिलेशनशिप बनाता है जो एक अटूट है, जो कभी टूट नहीं सकता। यह एक वैसा ही पर्व है जिसका नाम है रक्षाबंधन। इसमें भाई अपने बहन से वादा करता है कि मैं अपने मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, और बहन अपने भाई की लंबे उम्र की कामना करती है। तो कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल की ओर से रक्षाबंधन की आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। और हाँ प्यारे साथियों, रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ साथ हम लोग पढ़ने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो एग्जाम है वह नजदीक आता जा रहा है और सिलेबस अभी वास्ट है, तो आगे की ओर बढ़ना है। तो आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आज का जो यह वीडियो है वह भक्ति काल का है, और भक्ति काल आज यहीं पे समाप्त होगा। कल से हम लोग रीति काल में एंट्री ले लेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी से पहले हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत से कवियों को देख लिए थे, तो आज और अन्य कवियों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ से कहता कि राधा बल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हिंद हरिवंश का उल्लेख, और थोड़ा देखिए यहाँ से और थोड़ा परिचय भक्ति काल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। इनका जन्म 1502 में हुआ था। इनका रचना काल 1543 से 1583 तक माना जाता है। इन्होंने 1525 में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचना की। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित है। आप ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। हित 84। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश में राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की है। आगे बढ़िए तो कहता है कि इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध है। जो इनकी संख्याएं कम संख्या में उपलब्ध है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कृष्ण भक्ति के अन्य जो राइटर हैं, कवि हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा मीराबाई। तो आइए देख लेते हैं मीराबाई। इनका जो समय अवधि रहता है वह 1498 में से 1546 है। कहता है कि हिंदी के श्रेष्ठ कवित्री मीरा का जन्म 1516 में हुआ था। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई। ये बाबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा के पुत्र वधु और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। आप ध्यान रखेंगे, इनका जो जन्म है वह कवित्री का जो जन्म होता है 1516 में, और ये जो पत्नी है ये किनके, भोजराज के पत्नी है। आप ध्यान रखेंगे। और महाराणा सांगा के पुत्र वधु हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद जब इनके पति का देहांत हो गया, तो ये साधु संत, देख सकते हैं, ये साधु संत के बीच भजन कीर्तन करने लगी। इस पर इनके परिवार के लोग देखिए यहाँ से परिवार के लोग विशेषकर देवर राणा विक्रमादित्य बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी। उन्होंने इन्हें विष तक दिया, जिससे खिन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका में होती है। आप ध्यान रखेंगे, मीराबाई की जो मृत्यु होती है वह 1546 में द्वारिका में होती है। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए कहता है कि प्रायः भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि वे इष्ट के पास अपने जीवन के अभाव को लेकर उनकी पूर्ति के लिए जाते हैं। मीरा भक्त थी। भक्त होना कोई बुरी बात नहीं। फिर राणा मीरा से क्यों रुष्ट थे? मीरा स्वर्ण समाज की थी, और फिर राणा कुल की पुत्र वधु, इसलिए उनका सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था से असहाय था जिसमें नारी पति के मरने पर या तो सती हो सकती थी, या घर की चार दीवारी के भीतर वैधव्य झेलने के लिए अभिशप्त थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि और यही बात राणा को खलती थी। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया वह अत्यंत मोहक है। तो चलिए यहाँ से पॉइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले पॉइंट्स के रूप में ये देखें कि अन कृष्ण भक्ति में मीरा जो है वह 1498 से 1546 ईस्वी के बीच उनका समय अवधि रहता है, और वह हिंदी की श्रेष्ठ कवित्री के रूप में जाने जाते हैं। और उनका जो जन्म होता है वह 1516 में हुआ था।
ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। लेकिन देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे 1498 दिया है और यहाँ पे दिया है कि उनका जन्म 1516, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, आप लोग ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। और कहा जाता है कि ये भोज परमार भोजराज की पत्नी थी और इनके जो महाराणा सांगा की यह पुत्र वधू जिनको बहू कहा जाता है वे थी। और इनके पति के मरने के बाद यह कृष्ण यानी कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में यह साधु संतों के साथ यह क्या करने लगती है, भजन कीर्तन करने लगती है, जिससे इनके देवर राणा विक्रमादित्य रुष्ट हो जाते हैं और इनको मारने की बहुत सारे नुस्खे निकालते हैं, जिनमें इनको विष तक दिया जाता है। और ऐसा देखकर इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है, यहाँ तक के पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो देखिए यहाँ से कहता है कि मीरा के रूप चित्रण की यह विशेषता है कि वह प्राय गतवर होता है। गिरधर नागर को प्राय सचेष्ट अंकित किया जाता है, या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उन्हें सीधे मुंह बात बहुत कम करती है। उनके सामने न रहने पर यानी वियोग अवस्था में वे उनसे वार्तालाप करती है। आगे बढ़िए। तो देखिए कहता है अनुनय विनय करती है। वह मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी। मीरा के बीरा की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे बीरा की पीड़ा के ताप से मुक्त होना चाहती है। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उससे मुक्ति के लिए छटपटाए। मुक्ति संभव न हो तो भी मनुष्य मुक्त अवस्था का स्वप्न देखता है। मीरा के यहाँ बीरा वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न। मीरा के जीवन में अर्थात की प्रतिनिधि पंक्ति आइए देखिए, यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया गया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यह आपको नोट करना है प्यारे साथियों। और यह पूछा जाता है कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई यह किनकी है या यह किन पर आधारित है, तो यह कृष्ण पर आधारित है और यह मीरा की है। आगे बढ़िए। तो कहता है उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति इस प्रकार है। देखिए यहाँ से इनकी यह अर्थार्थ प्रतिनिधि पंक्ति है और यह स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है। कहता है सावन माँ गयो महारो हियरा भनक सुनया हरि आवरण री, ये इन्हीं की है और ये भी आपको नोट करने हैं। आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। मीरा भक्त कवि है, उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्त पाती है। मीरा की कविता के रूप, रस और ध्वनि में प्रभावशाली बिंब है। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती है। घायल की पति घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये इनकी पंक्ति है, आप इसको ध्यान रखेंगे। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई का इन्होंने अभिप्राय दिया। आगे बढ़िए। तो कहता है कि मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित गीय पद भी उन्होंने लिखे हैं। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान की भीलों में भी बहुत लोकप्रिय है। तो यहाँ से इनकी यह विशेषता हो गई। चलिए आगे की ओर बढ़िए। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वह कृष्ण भक्ति में रसखान जी को देखेंगे, जो 1548 से 1628 में इनका समय अवधि रहा है। तो आइए देखिए, कहता है कि इनका जो वृत्तांत है 252 वैश्वनन की वार्ता में मिलता है। आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं। और उससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 है। कहते हैं कि भोसाई विट्ठलनाथ के ये शिष्य थे। आपको ये सभी पॉइंट्स नोट करने हैं जो हमने हाईलाइट किया। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रसखान ने कृष्ण का लीलागान गीय पद्यों में नहीं सवैयों में किया है। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैये के ध्वनि प्रवाह में भी है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संजोग है। आप ये पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे और ये पॉइंट्स को आप लोग नोट भी कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है
कि ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखलाई पड़ता है वह उनकी विशेषता है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं, इसलिए रसखान के यहाँ दूसरों की कही बातें कम मिलती है। निम्नलिखित सवैये में गोपियों की जिस मन स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया है वह समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। तो आइए देख लेते हैं इनके कुछ चित्रित काव्य। कहता है, देखिए यहाँ से, मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पिहरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय भकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, भवतो सोई मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वंग करौंगी, या मुरली मुरलीधर की अधारन, धरी अधरा न धरौंगी। ये इनके काव्य हैं जो समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ हैं। आइए आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि अर्थात सब स्वांग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण के आधारों पर रखी हुई मुरली को अपने आधारों पर रखने की स्वांग नहीं किया जाएगा। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसके बाद कि कृष्ण भक्ति कवियों की सुदीर्घायी परंपरा है। स्वामी हरिदास जो 16वीं सदी, हरिराम व्यास 16वीं सदी, सुखदास 17वीं सदी, लालच दास 16वीं सदी, नरोत्तम दास 16वीं सदी आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के लिए बहुत लोकप्रिय है। आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं। तो चलिए अगला जो हम लोग देखेंगे वह रहीम जी के बारे में देखेंगे, जिनका समय अवधि यहाँ पे 1556 से 1627 बताया गया है। आइए देख लेते हैं। तो रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जो जन्म होता है वह 1556 की गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जा सकती है। रहीम ने बैरवे नाई का भेद लिखा है, आपको इसको नोट कर लेंगे, जिससे उनकी यह रचना तो निश्चित हो जाती है कि रीति काव्य की कोटि में रखी जाएगी। किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। उनके भक्ति परक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं कि उनके मित्र तुलसी ने बैरवे रामायण की रचना रहीम के बैरवे काव्य से उत्साहित होकर की थी। रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो आप यहाँ से देख सकते हैं वे स्वयं योद्धा थे। गंग ने रहीम पर जो छपय लिखा उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। आइए देख लेते हैं यहाँ से क्या लिखे थे। खल भलित शेष कवि गंगभन, अमित तेज रवि रथ खास्यो, खानन खान बैरम सुवन, जबहि क्रोध करी तंग कास्यो। ये इन्होंने ऐसा लिखा था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत ये तीनों भाषाओं के या इनसे और अधिक भाषाओं के ये रचनाकार थे या जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावन थे। अंत में वे उनकी मुगल दरबार से ही नहीं पटी और वे अनुश्रित के अनुसार अपने अंतिम दिन तंजी में गुजारे। रहीम के अन्य रचनाएं हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, रहीम दोहावली, सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। ये आपको नोट करने, इनके जो रचनाएं इनको आपको नोट करने हैं। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं आगे बढ़ने पर यहाँ पे कहा गया कि खेल कौतुकम, आप लोग ध्यान रखेंगे, खेल कौतुकम नामक ज्योतिष का भी रचना उन्होंने किया है, जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और ब्रज दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य की रचना की है। आप ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। आगे बढ़िए तो यहाँ से रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों के जुबान पर है। तो ये इनकी विशेषता दिखाया गया। चलिए आगे की ओर देखिए तो यहाँ से कहता है कृष्ण भक्ति काव्य की और विशेषताएं आप देख सकते हैं। यहाँ से कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोकरंजक रूप में उजागर करता है। यह एकांतिक भाव का साहित्य है। यह ध्यान देने की बात है कि तथापि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता की, लोकमंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है। किंतु हिंदी के कृष्ण भक्ति कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, यह उधर नहीं गया। आगे बढ़िए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सूरदास की कविता में लोक की रक्षा का पक्ष नहीं है, किंतु रंजन पक्ष विद्यमान है। परंतु परवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई। इसी कारण इस धारा के कवियों के अधिकांशतः मुक्तकों में ही रचना की। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्साह, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्रादि का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को पर्याप्त संख्या है अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे। भक्ति
आगे के पॉइंट्स देखिए तो यहाँ से भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रजभाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक हिंदी की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही, हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूर दूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए अव्याहत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं रचा गया, लेकिन इसने सामान्य गृहस्थों के दैन्य दिन जीवन को कृष्ण चरित्र के उल्लास और व्यथा से भर दिया। श्रृंगार के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम काव्य का नहीं। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कृष्ण भक्ति शाखा रहा उसमें कृष्ण का ही वर्चस्व रहा श्रृंगार के क्षेत्र में, और यहाँ से राम का श्रृंगार का कोई वर्चस्व नहीं रहा। आगे हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य की क्या समान विशेषताएं हैं, तो आइए देख लेते हैं। भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना तथापि उनका पूर्व उत्कर्ष उत्तर में हुआ। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव था। आप लोग याद रखेंगे, सभी भाषाओं पर, लोक साहित्य पर भी इनका प्रभाव कम नहीं। फलतः यह शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोक को उन्मुख आंदोलन था, इसलिए यह लोक जीवन में इतना रस संचित कर सका। हिंदी भक्त कवियों में आध्यात्मिक साधना की बात नहीं की। उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना भी की तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया। सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपूर्ण सगुन को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। आप लोग ध्यान रखेंगे, भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जन मानस में दौड़ी। इसके साथ हिंदी भक्त आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा। शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि आप लोग देख सकते हैं कबीर जायसी सूर तुलसी मीरा आदि जैसे हुए हों। फिर हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र नहीं मिलता। सगुन भक्ति साहित्य देखिए आप यहाँ से, सगुन भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रसखान रहीम आदि जैसे कवि, यह भी संदिग्ध है। प्रबंधकार सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ, उसकी पहली टक्कर यही हुई, इसलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखलाई पड़ा। इसलिए हिंदी के साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं की चुनौती देने का एक स्वर भी है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, कल जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वह रीतिकाल से देखेंगे, जो अध्याय 3 है, जो 1700 से 1850। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।